हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल लव विद योगा में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम जिस आसन पे बात करने जा रहे हैं उसको बोलते हैं गौमुखा आसन या काउ फेस पोज। अब हम इसे गौमुखा आसन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम इस पोज को करते हैं तो हमारी जो बॉडी का पोस्चर है वो किसकी तरह हो जाता है? गाय के मुख की तरह। गौमुख यानी कि गाय का मुख, द काउ फेस, गाय का फेस, उसकी तरह हमारी क्या हो जाती है? बॉडी हो जाती है। इस आसन के बहुत लाभ हैं हमारी पूरी बॉडी के लिए, मतलब हमारे शोल्डर के लिए, नी के लिए। तो सबसे पहले इससे पहले हम जान लेते हैं इस आसन को कैसे करते हैं। तो चलिए इस आसन को स्टार्ट करते हैं। इस आसन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम अपने पैरों को इस तरह से ओपन कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इस तरह से अपनी होल्ड करेंगे नी को, और अपनी एड़ी के जो आपका जो ये एड़ी है इसको क्या लाएंगे? अपनी थाइस के बराबर में, उसके नीचे नहीं लाएंगे, थाइस के बराबर में। इसी तरह से हम सेकंड लेग को क्या करेंगे? दूसरी साइड में फोल्ड करेंगे। उसको भी हम कहाँ लाएंगे? अपनी थाइस के बराबर में। जितना आप पास ला सकते हैं, स्टार्टिंग में बिगनर्स उतना ट्राई करेंगे, जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। और हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो नी है, फर्स्ट नी हमारे सेकंड नी के क्या हो? इक्वल हो, यानी कि दोनों नीज हमारे क्या होनी चाहिए? इक्वली पैरेलल होनी चाहिए एक दूसरे के ऊपर। ये हो गई हमारे पैरों की पोजीशन गोमुखा आसन के लिए। उसके बाद हमें एक चीज को और भी ध्यान रखना है कि जैसे जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, स्टार्टिंग में जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, वो क्या कर सकते हैं? अपने बॉडी के नीचे, आप अपने हिप्स के नीचे कोई भी ब्लैंकेट को फोल्ड करके रख सकते हैं, जिससे कि आपका ये पार्ट थोड़ा अपर हो जाएगा और आप अपने पैरों को ईजिली अपने हिप्स के पास में ला पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम अपने हाथों की पोजीशन समझ लेते हैं। इसमें हमें हाथों में क्या करना है? सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि जो लेग हमारा ऊपर है, अगर हमारा लेफ्ट लेग ऊपर है तो हम लेफ्ट हैंड यूज करेंगे, अगर हमारा राइट लेग ऊपर है तो हम कौन सा हैंड यूज करेंगे? राइट हैंड। सबसे पहले हमारा ये इस साइड का लेग ऊपर है लेफ्ट हैंड, तो हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड को क्या करेंगे? ऊपर करेंगे इस तरह से, और राइट हैंड को बैक साइड में फोल्ड करेंगे। अब हमें हैंड का क्या पोजीशन करनी है? हमारी कोहनी से लेकर कर यहाँ तक, कंधे तक हमारे इक्वल आना चाहिए। कहाँ? गर्दन के, इस तरह से हमारी नेक के क्या आना चाहिए? ये पोर्शन क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। और ये पोर्शन क्या जाएगा? बैक साइड में मूव होगा। हमें अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखना है, पीठ को, अपने पोस्चर को स्ट्रेट रखना है। आपका इस तरह से आएगा, और इस हैंड को जो हमारा अपोजिट, इसको हम कहाँ ले जाएंगे? नीचे से, और दोनों हैंड को होल्ड करने की कोशिश करेंगे। किस तरह से? इस तरह से हमें दोनों हैंड को पीछे लॉक करना है। पीछे क्या करना है? इस तरह से हमें लॉक करना है अपने दोनों हैंड्स को। चलिए ट्राई करते हैं। यहाँ तक स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट, हैंड फ्रॉम बैक साइड एंड ट्राई टू होल्ड स्ट्रेट। सांस लेते रहेंगे। इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स योर बॉडी। इस तरह से हम इस आसन को होल्ड करेंगे। सेम आप इस आसन को 10 सेकेंड से 20 सेकेंड से लेकर के 1 मिनट तक होल्ड करके रख सकते हैं। बिगनर्स हैं तो धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए, और अगर आप कर पा रहे हैं तो मैक्सिमम आप जब तक आपके हाथों में पेन नहीं हो रहा है या आपको ऐसा नहीं लग पा रहा है कि होल्ड नहीं कर पा रहे, तब तक आप इस आसन को होल्ड करके रख सकते हैं। सेम इसी तरह से दूसरे लेग का करेंगे। जब हम राइट लेग को ऊपर करेंगे तो हमारा राइट हैंड कहाँ जाएगा? पीछे जाएगा। बाकी बहुत लोग क्या है, जिन लोगों का हैंड पीछे पकड़ने में प्रॉब्लम हो रही है, या जैसे बिगनर्स हैं तो उन्हें जबरदस्ती नहीं करने, उनके लिए एक तरीका है कि वो हम कैसे कर सकते हैं। आइए मैं आपको बताती हूँ, पीछे साइड से भी मैं करके दिखाती हूँ आपको कि कैसे करना है हमें। सेम लेग की पोजीशन, एडी को इसके पास में लेके आएंगे। सेम इधर नी के ऊपर नी, हैंड को इस तरह से पीछे लाएंगे, इस तरह से हैंड को, और हमें क्या करना है? अपने दोनों हैंड्स को लॉक करना है। स्ट्रेट योर बॉडी लाइक दिस। इस तरह से होल्ड कर पा रहे हैं, कर पाएंगे। अब बात करते हैं बिगनर्स जिनका हाथ इस तरह से लॉक नहीं हो पा रहा, वो क्या करेंगे? आप किसी भी हैंकी का, स्कार्फ का यूज कर सकते हैं। हमें क्या करना है? इस तरह से अपने स्कार्फ को पकड़ेंगे, हैंड को पीछे इस तरह से करेंगे, और आप अपने स्कार्फ को इस तरह से होल्ड कर सकते हैं। इजीली आप जितना कर पा रहे हैं
आप उतना क्या करेंगे, अपने स्कार्फ को होल्ड करेंगे। बॉडी को हमें ध्यान रखना है, हमारी नेक और ये हैंड स्ट्रेट रहना चाहिए, स्पाइन स्ट्रेट रहनी चाहिए। इस तरह से आप अपने को होल्ड कर सकते हैं। ये क्या था हमारा गौमुख आसन करने का सही तरीका। अब हम जान लेते हैं कि इस आसन से हमें क्या क्या बेनिफिट है, किन लोगों को ये आसन करना चाहिए, किन को अवॉइड करना चाहिए। इस आसन के बेनिफिट उन लोगों के लिए बहुत है जिन लोगों का पोस्चर खराब है। आप स्पेशली देखते होंगे बहुत लोग क्या होते हैं कि इस तरह से चलते हैं, जिनका क्या होता है ये बॉडी बैंड हो जाती है, पोस्चर खराब होता है। वो लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से अपनी बॉडी को अगर वो स्ट्रेच करेंगे कंधों को, शोल्डर को, तो उनकी बॉडी का पोस्चर क्या होता है, ठीक होता है। उसके अलावा जिन लोगों को स्ट्रेचिंग में प्रॉब्लम है, जिनका हाथ आपने देखा होगा इससे ज़्यादा पीछे नहीं उठता है, जिनको शोल्डर में पेन है या हैंड्स में पेन है, वो भी जिनको माइल्ड पेन है वो इस आसन को ट्राई कर सकते हैं, उससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। बैक पेन है वो लोग ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा क्योंकि हम इस आसन में दोनों चीज़ों को बैंड कर रहे हैं, अपने हाथों का भी यूज़ करें, बाकी अपने नी का भी यूज़ करें, तो जिन लोगों को हल्का फुल्का नी में पेन है वो इस आसन को कर सकते हैं। बाकी जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पेन है वो अगर इस आसन को ट्राई करना चाहते हैं तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इस आसन को ट्राई करेंगे, बिना उसके आप इस आसन को ट्राई नहीं करेंगे। ये डिपेंड करता है कि आपके नीज में कितना पेन है। उसके अलावा जो लोग डायबिटीज़ जिन लोगों को है उन लोगों के लिए आसन बहुत यूज़फुल है, क्योंकि इसमें आपका टमी स्ट्रेच होता है, जिससे क्या होता है हमारे बॉडी में इंसुलिन बनता है और आप डायबिटीज़ को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोग जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उन लोगों को ये आसन नहीं करना चाहिए। स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में उनको ये आसन करना अवॉइड करना चाहिए। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उन लोगों को ये आसन नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जिन लोगों को हेमोरॉइड है यानी कि पाइल्स की प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए आसन बहुत यूज़फुल है। उन लोगों को ये आसन रेगुलर करना चाहिए, उससे आपकी पाइल्स की हेमोरॉइड की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है और आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप इसके लाभ है। अब हम जान लेते हैं कि जिनको मोस्टली मैंने आपको बता दिया कि जिनको नहीं करना चाहिए, जैसे कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में एटलीस्ट नहीं करना चाहिए इस आसन को। उसके बाद आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट या जो भी आपके डॉक्टर हैं उनसे आप कांटेक्ट करके अगर वो आपको सजेस्ट करते हैं तो आप इस आसन को ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा जो लोगों की घुटनों में कोई इंजरी है या रिसेंटली कोई सर्जरी हुई है, स्पाइन की कोई सर्जरी हुई है, वो लोग इस आसन को करना अवॉइड करें। अस्थमा के लोगों के लिए ये आसन बहुत यूज़फुल है, क्योंकि आप इसमें कंटिन्यूअसली इनहेल एक्सहेल करते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी को क्या होता है, बहुत रिलैक्स होता है। आपकी सांस की जो है वो गति तीव्र होती है, उच्च होती है, जिससे कि आपको बहुत रिलैक्स होता है और आपको इससे बहुत बेनिफिट हो सकता है। तो ये हमारे आज की पूरी बेनिफिट्स थे कि हम इस आसन को कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता, और सही तरीका ये था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इजीली समझ आया होगा कि हमें इस आसन को कैसे करना है। अगर आपको फिर भी इस आसन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, आई लव टू आंसर। और इससे रिलेटेड कोई भी आप को है कि अगर मान लीजिए बहुत लोगों को क्या होता है कि लेफ्ट हैंड पीछे जाता है, राइट हैंड पीछे नहीं जा रहा है, एक साइड से कर पा रहे हैं एक साइड से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इजीली इस क्वेश्चन आपको जो भी डाउट है वो आप इजीली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नमस्कार।